कमर्शियल, ज़रई, जनरल सर्विसेज और बड़े सार्फिन को बिजली का बड़ा झटका। विफाकी काबीना ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 8 रुपये 4 पैसे इजाफे की मंजूरी दे दी। जुलाई से कमर्शियल सार्फिन का फी यूनिट टैरिफ 77 रुपये 15 पैसे हो गया। ज़रई सार्फिन को बुनियादी टैरिफ 6 रुपये 62 पैसे इजाफे से फी यूनिट 46 रुपये 83 पैसे में मिलेगा। जनरल सर्विसेज के लिए 6 रुपये 98 पैसे इजाफे से फी यूनिट 61 रुपये 3 पैसे का हो गया। बड़े सार्फिन के लिए बिजली का यूनिट मजीद 5 रुपये 51 पैसे बढ़ा दिया गया। टैरिफ 59 रुपये 96 पैसे तक पहुंच गया। सनती सार्फिन के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ बरकरार। मुल्क में आटे का बहरान दस्तक देने लगा। विद होल्डिंग टैक्स और बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ फ्लोर मिल्स की हड़ताल। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान भर की फ्लोर मिल्स ने काम बंद कर दिया। मालिकान ने गंदम की पिसाई और आटे की सप्लाई रोक दी। हुकूमत से मुज़ाकरात भी नाकाम। फ्लोर मिल्स मालिकान का कहना है कि विद होल्डिंग टैक्स जमा करना हमारा नहीं, हुकूमत का काम है। टैक्स के नफाज से आटे का थैला 200 रुपए तक महंगा हो जाएगा। कहां का इंसाफ है कि लाइन लॉसेस के पैसे भी बिल देने वाले भरे। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल की हुकूमत पर तनकीद। बोले सफेद पोश आदमी बिल देने से कासिर है। मुआशी बहरान बेहतर होने के बजाय मजीद संगीन हो रहा है। गरीब ही नहीं अमीर भी परेशान है। हुकूमत का हनीमून टाइम गुजर गया, अपनी शेख खर्चियां खत्म करना होंगी। ऐसे फैसले करें जो अवाम दोस्त हों। मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला महफूज, आज सुनाए जाने का इम्कान। सुन्नी इत्तेहाद की मखसूस नशिस्तें किसे मिलेंगी, तमाम जजेस ने अपनी राय दे दी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास में मखसूस नशिस्तों के फैसले पर मुशावरत मुकम्मल। तमाम 13 जजेस ने अपीलों में उठाए गए सवालात और कानूनी निकात का जायजा लिया। इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ मरकजी अपीलों पर समाअत। खौर मानिका के वकील जाहिद आसिफ एडवोकेट के दलाल जारी। मौक़िफ़ अख्तियार किया कि उनकी तरफ से जनरल इल्तवा को किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया गया। हाई कोर्ट हमारे केसेस में क्यों नहीं बताती कि हमारा क्या कसूर है। इल्तवा की दरख्वास्त अदालत ने मंजूर की। हाई कोर्ट ने चैलेंज के बगैर कैसे डायरेक्शन दे दी। बानी PTI और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने केस की समाअत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मैट्रिक इम्तहानात में पोजीशन होल्डर दानिश स्कूल के तालिब-इल्म अयान काशिफ की मुलाकात। वालिदैन, असातिज़ा और वफाकी वज़रा भी मौजूद थे। शहबाज शरीफ ने कहा, HSM जैसे स्कूलों में गरीबों के बच्चे नहीं पढ़ सकते। हमने दानिश स्कूल बनाकर गरीबों के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर किया। दायरा कार दीगर सूबों तक बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म ने अयान काशिफ को 10 लाख रुपए का चेक और लैपटॉप इनाम में दिया। नून लीग से हुकूमत नहीं चल रही, हम हुकूमत बनाना भी जानते हैं और गिराना भी। सदर आसिफ अली जरदारी की पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। मजीद कहा, IMF से कर्जे लेकर आवाम का इम्तिहान दिया जा रहा है। अब वो खुद मैदान में आ गए हैं। इस्लामाबाद हो या लाहौर, सबसे काम कराएंगे। मैं अपने फ़राइज़ व कारआए मनसबी ईमानदारी, अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक अंजाम दूंगी। जस्टिस आलिया नीलम लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस बन गईं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने जस्टिस आलिया नीलम से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, काबीना अरकान और जजेस साहिबान ने शिरकत की। जस्टिस आलिया नीलम लाहौर हाई कोर्ट की 53वीं चीफ जस्टिस हैं। 1998 में हाई कोर्ट की वकील बनी। 2013 में लाहौर हाई कोर्ट की एड हॉक जज और 15 में मुस्तकिल जज बनी।
वजीर आजम शहबाज शरीफ वज़रा की कारकर्दगी से नाखुश, काबीना इजलास में वार्निंग दे दी। कहा सुस्ती और ताखीरी हरबे बर्दाश्त नहीं, कमर कस लें। पाकिस्तान के मसाइल को हल करना है, अपने वक्त को बर्बाद करने की इजाज़त नहीं दूंगा। मईशत की समत दुरुस्त करने के लिए कड़वे फैसले और इस्लाहात करना होगी। IMF से निजात का हदफ सिर्फ बातों से पूरा नहीं होगा। पहले मेरा आया है 34,000 पिछले माह, इस दफ़ा मेरा 50,000 प्लस आया है, तो तनख्वाह मेरी 30-35 हज़ार तनख्वाह है। तो आप बताएं कि इसमें हम बिल दें कि अपने दूसरे एक्सपेंसेस करें, क्या करें हम? 9,000 बिल आता था, इस माह 10 प्लस बिल आ रहा है और हमारी सैलरी 30,000 है। बताएं कि मैं किस तरह गुजारा करूं, कि ये बिल अदा करूं कि अखराजात पूरे करूं घर के। तो गरीब बंदा कहाँ जाए, जो है ना, अपना मुश्किल से गुजारा करता है, लेकिन फिर भी जो है ना कोई उसका सदेबाब होना चाहिए, लेकिन कोई हल नहीं हो रहा है। हर दाल, चने हैं, मूंगी है, मसर है, कोई दाल भी है ना वो 100 रुपये इजाफा किया गया है हर दाल में। तो बेसन है वो भी, उसमें भी काफ़ी इजाफा किया गया है। तो लिहाजा हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि इन चीज़ों पे कमी की जाए। बजट के बाद जो है सामान बहुत महंगा हो गया, जिसकी वजह से कस्टमर दुकान पे नहीं आ रहे हैं, दुकानदार फारिग बैठे हैं और रेहड़ी वाले जो मजदूर तबका है ये भी बेचारे हाथ पे हाथ रख कर बैठे हैं। टैक्सों की भरमार से मायूस आवाम की दुहाइयां, महंगाई से सताए आवाम के लिए 92 न्यूज़ की लगातार कवरेज। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल, दाल माँ 600 रुपये, दाल चना 320 रुपये किलो हो गई। टैक्सेस के निफाज से मोबाइल फ़ोन 10 से 15 हज़ार रुपये महंगा हो चुका। काले और सफ़ेद चने और बेसन भी पहुँच से बाहर हो गया। मोबाइल फ़ोन की कीमत बढ़ने से फ़रोख्त शदीद मुतासिर, छोटे शहरों की मार्केटें वीरान पड़ गईं। उधर बिजली सारिफीन को बस एक ही फिक्र लाहक, 200 यूनिट्स के घन चक्कर में आते जाते मीटर पर नजर मारने लगे। शहरी कहते हैं तनख्वाह कम और बिल ज्यादा हैं। हुकूमत ही बताए कि बिल भरें, किराया दें या बच्चों का पेट पालें। मैं आपकी हिफाजत खुद करता हूँ, मैं बच्चों की तालीम खुद करता हूँ, मैं बच्चों की सेहत का प्रोग्राम खुद करता हूँ, मैं आपकी हिफाजत खुद करता हूँ। आप मुझे क्या देते हो? आप सरकारी लोगों को टीए भी मिलता है, डीए भी मिलता है, पैसे मिलते हैं, गाड़ी मिलती है, पेट्रोल मिलता है, टेलीफोन मिलता है, मोबाइल मिलता है। मुझे क्या मिलता है? मुझे कुछ नहीं मिलता, सब कुछ मैं करता हूँ। मैं चोर नहीं हूँ, मैं टैक्स मैनेजर हूँ। खैबर पख्तूनख्वा के किसी बाजार में कोई FBI का आदमी दुकान सील करने आया तो फिर वो अपनी टांगों में वापस जाएगा, ये मेरी बात। पेशावर में टैक्सेस से तंग ताजिर रहनुमा ने चेयरमैन FBR को खरी खरी सुना दी। बोले आप लोगों को घर, गाड़ी, पेट्रोल, बिजली मुफ्त मिलती है, हुकूमत हमें क्या देती है? रोज नया टैक्स लगा देते हैं, सहूलत कोई नहीं मिलती। FBR का कोई बंदा दुकान सील करने आया तो अपनी टांगों पर वापस नहीं जाएगा। 6 जुलाई की मीटिंग में ताजिर शराफत अली और अमजद जुबैर टवाना का मुकालमा सोशल मीडिया पर वायरल। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की हल्का PK 22 बाजोड़ में सिमनी इलेक्शन के लिए वोटिंग जारी। 12 उम्मीदवारों की किस्मत आजमाई। 1,79,000 वोटर्स हक रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। दुनिया भर में आज आबादी का दिन मनाया जा रहा है। मकसद बढ़ती हुई आबादी और उससे जुड़े मसाइल से आगाही है। आबादी और वसाइल में तवाज़ुन लाए बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक बढ़ती हुई आबादी पाकिस्तान का बड़ा मसला बन चुकी। 44% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे है। मुल्क में 1 करोड़ से ज्यादा घरों की कमी, 47% लोग कच्ची आबादियों में रहने पर मजबूर, 20% बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार और 40% का कद उम्र के लिहाज से कम है। आबादी और वसाइल के दरमियान तवाज़ुन लाना होगा।